इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखना। इससे पिछले वीडियो में आपने सीखा था छोटी ई की मात्रा से बनने वाले नामों को अंग्रेजी में लिखना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्वर, व्यंजन और बारखड़ी को इंग्लिश में लिखना आए कि हम स्वर को, ये है स्वर, इनको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाए वो, और ये है व्यंजन, व्यंजनों को अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखा जाए, और फिर बारखड़ी। ये तीनों चीज़ आपको अंग्रेज़ी में लिखनी आनी चाहिए। तो ये हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे कि स्वर, व्यंजन और बारखड़ी को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब। ये है बड़ी ई और ये बड़ी ई की मात्रा। इंग्लिश में बड़ी ई के लिए हम लिखते हैं डबल ई। डबल ई। हमेशा ध्यान रखें कि हिंदी से अंग्रेज़ी में नाम लिखने के कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, विशेषकर उस शब्द के, यानी कि वो जो नाम है उसका उच्चारण, उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से हो रहा है, उसकी ध्वनि क्या है, उस अक्षर की, उस शब्द की, उसके आधार पर हम अंग्रेज़ी के नाम लिखते हैं। पहला नाम है मीना। मीना में म के लिए हम लिखेंगे एम, फिर लगाएंगे डबल ई क्योंकि म के ऊपर है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा भी है और इसका उच्चारण भी लंबा हो रहा है तो हम डबल ई लगाएंगे। फिर है ना, तो ना में न के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं एन। आ की मात्रा है तो ए लगाते हैं। ज़्यादातर, अधिकतर क्या होता है कि लास्ट में अगर आ की मात्रा होती है आखिर में, जैसे कि ना के यहाँ पर है, तब हम सिर्फ एक ए का इस्तेमाल करते हैं। और बीच में, यानी कि शब्द के बीच में अगर आ की मात्रा होती है तो कहीं कहीं पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पर हम डबल ए का इस्तेमाल करते हैं। वो निर्भर करता है उस शब्द के, उस अक्षर के या उस नाम के उच्चारण पर। तो ये है मीना, एम डबल ई एन ए, मीना। तो न में आ का उच्चारण ज़्यादा नहीं खिंच रहा है, ज़्यादा देर तक नहीं बोला जा रहा है आ, तो इसलिए हम सिर्फ एक ए का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया मीना। फिर है गीत। गीत में ग के लिए जी, बड़ी की मात्रा है की तो डबल ई, फिर है तो त के लिए हम लिखेंगे टी, त के लिए हम सिर्फ लिखेंगे टी। फिर है गीता। गीता में ग के लिए लिखते हैं जी, बड़ी की मात्रा तो डबल ई, फिर त के लिए टी, आ की मात्रा है तो लगाया ए, गीता, जी डबल ई टी ए, गीता। फिर है रानी। रानी में र के लिए आर, आ की मात्रा है तो हम लगाएंगे ए, आ की मात्रा है तो हमने लगाया ए, तो रानी में रा का उच्चारण ज़्यादा देर तक नहीं हो रहा तो हम सिर्फ एक ए लगाएंगे। फिर है न के लिए हम लिखेंगे एन, बड़ी ई की मात्रा है, लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या आता है डबल ई, लेकिन यहाँ पर हम लगा रहे हैं आई। लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा लगी होती है, कोई भी अक्षर, कोई भी जो नाम होगा, किसी भी नाम के लास्ट में बड़ी की मात्रा लगी हुई होगी तो वहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ आई का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि छोटी ई के लिए हम आई लगाते हैं, वही यहाँ पर हम बड़ी ई के लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। क्योंकि ये जो रानी है इसमें न के बाद बड़ी ई का जो उच्चारण हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लंबा या काफ़ी देर तक नहीं हो रहा है, ज़्यादा खिंचाव नहीं हो रहा है, इसमें ज़्यादा खिंच नहीं रहा है, तो हम सिर्फ आई लगाएंगे। तो ये हो गया रानी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाम लिखने के कोई नियम नहीं होते हैं, उस शब्द के उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर अंग्रेज़ी का कौन सा लेटर और कौन सा अक्षर आएगा। फिर है नवीन। नवीन में न के लिए हम लिखेंगे एन और अ का साउंड आ रहा है तो हम लिखेंगे ए, न। व के लिए हम लिखते हैं वी, बड़ी की मात्रा है तो हमने लगा दिया डबल ई, लास्ट में एन है, एन मतलब न के लिए एन लिखा है और अ का उच्चारण नहीं है तो सिर्फ हम एन ही लिखेंगे। ये हो गया नवीन, एन ए वी डबल ई एन, नवीन। फिर है राजीव। राजीव में रा, तो यहाँ पर र के लिए हम लिखेंगे आर, फिर है आ की मात्रा
तो उच्चारण के आधार पर हमने यहाँ पर लगाया सिर्फ एक ए, रा। फिर है जीव, ज के लिए हमने लिखा जे, डबल ई, क्योंकि जी है, बड़ी की मात्रा है ज के ऊपर, तो डबल ई। लास्ट में है व के लिए हमने लिखा वी, राजीव, RAJEE, राजीव। फिर है रंजीत, र के लिए हम लिखेंगे आर, अंग की मात्रा है ऊपर, बिंदी लगी हुई है, तो अंग के लिए AN लिखेंगे, और अम होता तो AM लगाते, तो AN लिखा हमने। फिर लिखेंगे ज के लिए जे, जे, बड़ी की मात्रा डबल ई। फिर है त के लिए हमने लिखा टी, ये बन गया रंजीत, RANJEET, रंजीत। फिर है दीपावली, दीपावली में द के लिए हमने लिखा डी। फिर है दी, यानी कि बड़ी की मात्रा, उच्चारण भी लंबा हो रहा है तो हमने लिखा डबल ई। उच्चारण की पहचान जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आपको उस शब्द का उच्चारण भी परफेक्ट पता चल जाएगा। फिर है प, द के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर डी, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगा दिया। फिर है प के लिए हमने लिखा पी, के लिए हमने लिखा पी, आ की मात्रा है, उच्चारण के आधार पर हम सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे एक ए, तो PA। फिर है व में अ का उच्चारण है, तो व के लिए हमने लिखा वी, अ का उच्चारण इसलिए लगाया ए। फिर है ल के लिए हम लिखेंगे L, और यहाँ पर है बड़ी की मात्रा, लेकिन लास्ट में हम क्या करते हैं, बड़ी ई ना लगाकर सिर्फ आई लगाते हैं, तो हमने लगाया आई, उच्चारण के आधार पर हमने सिर्फ यहाँ पर लगाया आई, तो ये हो गया दीपावली, DEEPAVALI, दीपावली। फिर है आरती, आरती में आ शुरुआत में है तो हमने लिखा डबल ए, क्या लिखा, डबल ए। फिर है र के लिए हम लिखेंगे आर, र के लिए हमने आर लिखा, ए नहीं लगाया, क्योंकि र के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है र का उच्चारण। फिर है त के लिए हमने लिखा टी, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो हम डबल ई ना लगाकर सिर्फ लगाएंगे हम यहाँ पर आई, ये हो गया आरती। अगर यहाँ पर र के साथ अ का उच्चारण होता, तो र के साथ अगर अ का उच्चारण होता तो आर के बाद यहाँ पर ए लगाते, क्या लगाते, ए। लेकिन इस आरती का उच्चारण क्या होता है, आरती। आप उच्चारण करेंगे, इसको बोल के देखेंगे तो आरती, और अगर अ हम साउंड लगाकर बोलते हैं तो बनता आरती, आरती, ऐसे नहीं, आरती, ये होता है इसका सही उच्चारण। फिर है समीर, समीर में स के लिए हम लिखेंगे एस, अ का साउंड है, अ का उच्चारण है तो ए लगाएंगे, स। फिर है मीर, एम लिखेंगे म के लिए, डबल ई लगा दिया, म के साथ क्या है, बड़ी की मात्रा। लास्ट में है र के लिए हम लिखेंगे आर, समीर। फिर है संजीव, संजीव में स के लिए हमने लिखा एस, अंक की मात्रा ऊपर बिंदी जो है तो AN लगा देंगे। फिर है जी, यानी ज के लिए हम लिखेंगे जे के साथ डबल ई, ज के ऊपर बड़ी की मात्रा है। लास्ट में है तो हम लिख देंगे वी, संजीव। साक्षी, साक्षी में स के लिए हम लिखेंगे एस, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो हमने लिख दिया ए। फिर है क्ष के लिए आता है KSH, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो हम यहाँ पर आई लगाएंगे, ये बन गया साक्षी, SAKSHI, साक्षी। अगला नाम है करीना, करीना में क के लिए हम लिख देंगे के, अ का उच्चारण है तो लगा देंगे ए, र के लिए हम लिखेंगे आर, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, न लास्ट में, न के लिए एन, आ की मात्रा है तो हमने लिख दिया ए, करीना, KAREENA, करीना। कहानी में हम क के लिए लिखेंगे के, और फिर अ का उच्चारण है तो लगा देंगे ए, ह के लिए लिखा एच, आ का उच्चारण उसके लिए हम लिखेंगे ए। फिर है नी, न के लिए हम लिखेंगे एन, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो हम लिखेंगे आई, डबल ई नहीं लगाएंगे, आई, कहानी, KAHANI, कहानी। नेक्स्ट है अनीता,
अनीता में अ के लिए हम लिखेंगे ए। अनीता में अ के लिए हमने लिखा ए। न के लिए हमने यहाँ पे लिखा एन, बड़ी की मात्रा है, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे आई, क्योंकि उच्चारण के आधार पर उच्चारण क्या हो रहा है, अनीता खिंच नहीं रहा है। ये न का जो उच्चारण है, बड़ी की जो मात्रा है उसमें न ज़्यादा खिंचाव नहीं दे रहा है। अनीता न थोड़ा सा ही बोला जा रहा है, तो इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर लगाएंगे आई उच्चारण के आधार पर। और लास्ट में है त के लिए हम लिखेंगे टी, और लास्ट में है आ की मात्रा, तो लिख देंगे ए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे नाम लिखने की, तो आपको ये पकड़ हो जाएगी कि कहाँ पे आई लग रहा है और कहाँ पे डबल ए लग रहा है। ये हो गया अनीता, ANITA, अनीता। फिर है दीपशिखा। दीपशिखा में द के लिए डी, बड़ी की मात्रा डबल ई, प के लिए सिर्फ हम लिखेंगे पी, क्योंकि ये जो दीपशिखा नाम है, अब इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं, पहला बन गया दीप और फिर बन गया शिखा। तो सबसे पहले हम शिखा की स्पेलिंग ना लिख के दीप की लिखेंगे। तो दीप की जैसे डी, ठीक है, डी आ गया द के लिए। फिर है बड़ी की मात्रा, तो उसके लिए हमने लिखा डबल ई। लास्ट में है, अगर हम शिखा को भूल जाते हैं और लास्ट में सिर्फ प मानते हैं, यानी इसके साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा, तो सिर्फ हम पी लिखेंगे, सिर्फ हम पी लिखेंगे। फिर हम शिखा की स्पेलिंग लिखेंगे। शिखा में श के लिए आता है SH, और छोटी की मात्रा तो आई, ख के लिए KH, ख के लिए KH, इस ख के लिए, और लास्ट में है आ की मात्रा, तो हम लिख देंगे ए। ये बन गया दीपशिखा। तो इस प्रकार से कोई बड़े नाम होते हैं तो उनको हम दो भागों में बांटकर फिर उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। दीपशिखा DEEPSHIKHA, दीपशिखा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी के स्वर व्यंजन और 12 खड़ी अंग्रेज़ी में लिखनी आए, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।